हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और जिन जिन भाई बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हो गया था पानी ख़त्म, हमारा बिल्कुल भी पानी नहीं था और जो थोड़ा बहुत था तो इन्होंने अभी ड्रम धुल दिए हैं। तो ड्रम धुलना ज़रूरी रहता है थोड़ा, क्योंकि इस पानी में ना रेत आती है। हम लोग जितना ही ज़्यादा चला लेते हैं मोटर उतनी ही ज़्यादा इसमें रेत आने लगती है। तो हमें तो 2 ड्रम भरने पड़ते हैं, तो काफ़ी रेत आ जाती है इसमें। तो इसमें छोटे छोटे से देखे होंगे आप लोगों ने, पानी में रेत में कीड़े पड़ जाते हैं। तो फिर इनको पूरा ही साफ़ करते हैं। वैसे तो 3-4 दिन में नहीं पड़ते हैं, अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो ज़रूर कीड़े पड़ जाएंगे। तो हम 4 दिन में साफ़ ही करके पानी भरते हैं। और अब गर्मी आ गई है तो जल्दी ही पानी यूज हो जाता है। अब तो ज़्यादा ही पानी ख़त्म होता है और फिर बर्तन भी 2-3-4 बार धुलते रहते हैं दिन में, इस वजह से और ख़त्म हो जाता है जल्दी। गर्मियों में जल्दी पानी नहीं चल पाता है, सर्दियों में चल जाता है। तो यहाँ पे पानी भरने के बाद यहाँ पे चावल रखे थे हमारे, रात में चावल बनाए थे मैंने। तो इन लोगों ने बहुत कम खाना खाया था, जितना खाया था बाकी चावल यही चावल बच गए थे हमारे। तो फिर मैंने सोचा क्या करें इनका, क्योंकि बासी चावल अच्छे नहीं लगते हैं। गरम गरम चावल खा लो तो अच्छे लगते हैं, फिर बासी चावल अच्छे नहीं लगते हैं। तो छौंकने का तो मन नहीं किया है, क्योंकि अभी मैं और कुछ बनाने जा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा इनको पीस लेंगे, उसके बाद उसमें जीरा और नमक डाल लेंगे। जैसे हम लोग दाल की मिथौरियाँ लगाते हैं तो उसी तरीके से हम इसकी मिथौरी लगा लेंगे। और ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं, खाना खाने के टाइम सेंक लो और थोड़े से अच्छे लगते हैं कुड़कुड़े से। तो इनमें बस मैं पापड़ तो नहीं बनाऊंगी, खैर ऐसे बड़ी की तरह मैंने टपका दिए हैं। और इस टाइम पता ही नहीं चल रहा है वीडियो कैसे हमारा कट जाता है। उधर का मैंने वीडियो बनाया था पर पता ही नहीं चला कहाँ चला गया है। तो यही सब हो रहा है अभी हमारे साथ। तो यहाँ पे मैंने सारी बरियाँ लगा दी हैं चावल की, उसके बाद हाथ धुल लिए हैं। और ये कुछ सब्जियाँ लेके आए थे तो बाल्टी में रखी थी, मैंने उनको धुला है। उसके बाद बर्तन धुले सभी, और बच्चों को मैंने नहला दिया है यहाँ पे। तो ये लोग देखो कैसे खुशी से नाच रही हैं। और हमारे यहाँ ना थोड़ी जगह हो गई है अभी, क्योंकि तख्त ना हमारा टूट गया है तो उसको बाहर निकाल दिया है। तो ये चले गए हैं उस पर वेल्डिंग करवाने, क्योंकि काफ़ी दिन का हो गया है। उसमें जैसे ही उसमें जंग लगती है वहीं से घुन जाता है तो टूट जाता है। तो हम लोग कई बार उसको जुड़वा चुके हैं, पर वो ना अब बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। जहाँ भी ले गए हैं जुड़वाने तो उन भैया ने भी बोल दिया है कि अब इसको हटा ही दो तो ज़्यादा सही है। पर अभी ना इतनी व्यवस्था भी नहीं है और मैं सोच रही हूँ कि सीधा बेड ही लूँगी, क्योंकि फिर ना ऐसे छोटा सा मैं फिर से ले लूँगी तो हम लोग बन नहीं पाते हैं उसमें। तो इस चक्कर में मैं अब ये छोटा वाला तख्त नहीं लूँगी। इसको कम से कम 6 साल हो चुके हैं ऐसे ही, और उसका एंड ही आ गया है। अब देखेंगे कितने दिन और चलेगा, क्योंकि अभी मजबूरी है। अभी हम बेड तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि बेड भी काफ़ी महंगा आ रहा है, अभी हमने पूछा है। तो अभी हमारा इतना बजट भी नहीं है, तो बस इसी चक्कर में नहीं लेंगे। और सबसे ज़्यादा ना हमारे बच्चे शैतानी करते हैं, इन्हीं के चक्कर में टूटा है। ये दोनों ना ऊल जाती हैं उस पर खड़े होके, तो उसकी प्लाई नीचे को चली गई है, पूरा उसका जो सरिया नीचे लगा था वो ही टूट गया था। तो यहाँ पे ये देखो नीचे आके लेट गए हैं, बनने के लिए डाल के आ गए हैं, क्योंकि आज ना थोड़ा मेहमान आने वाले हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो जुड़वा रहे हैं उसको। 2 दिन से तो वैसे वो ऐसे ही पड़ा है। तो आज मैंने इनसे कहा है छुट्टी में हो, तो अगर ये छुट्टी में होते हैं तो इनसे बस धीरे से बस यही लगता है काम निकलवा लो, क्योंकि ये जल्दी सुनते नहीं हैं फिर। क्योंकि 2 दिन से उस पर मैं लेट भी नहीं पा रही हूँ, कमर दर्द करने लगती है, क्योंकि उसमें डबल प्लाई होती है बीच से, उसमें 2 भाग होते हैं। तो एक भाग ऊपर हो जाता है, एक नीचे हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं पाते हैं। और ये तो अपना खटिया में लेट जाते हैं और कब्बो खाली हम और तन्नू बहुत परेशान होते हैं। तो इस चक्कर में मैंने कहा सुधरवा लो, अच्छा नहीं लगता है, फिर घर भी खाली खाली लगता है तख्त के बिना।
और अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे सब्जी। तो यहाँ पे राजमा चावल बनने वाले हैं आज हमारे यहाँ, रोटियाँ नहीं बनाऊँगी मैं आज। तो यहाँ पे मैंने हींग और जीरा डाल दिया था, उसके बाद अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है तो ये डाल दिया है मैंने। अब इसमें बस थोड़े थोड़े मसाले डाल देंगे। मैं बोल रही हूँ वीडियो पता नहीं कहाँ गोल हो जाते हैं, वीडियो ही कट जाते हैं फ़ोन से। तो यहाँ पे मैंने राजमा उबाल लिया है, 4 सीटी लगा ली हैं उसमें। तो राजमा मेरा अच्छे से उबल गया है, उसके बाद मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, बस यही सब अभी डाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टमाटर काट के डाल दिया। इसका पेस्ट भी बना सकते हैं पर मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं काट के अभी। और यहाँ पे नमक डाल देंगे। उसके बाद मैंने जो राजमा उबाल के रखे थे वो डाल दिया था और थोड़ा सा रसा कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ी रसीली सब्ज़ी पसंद है। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है गरम मसाला, 4-5 मिनट पकाने के बाद ही डाला है। तो यहाँ पे कुछ वीडियो हमारे गोल हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे वीडियो कट जाते हैं फ़ोन से, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। एक दिन ऐसा और हुआ है मेरे साथ, तो मैं अब इसका खास करके ध्यान रखूँगी। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। तो यहाँ का भी वीडियो कट गया है हमारा, जो मैंने सब्ज़ी जब बनाई है, पूरी सब्ज़ी का वीडियो बनाया था मैंने। पर क्या है कि बच्चे कभी कभी फ़ोन ले लेते हैं ना, तो यही लोग गड़बड़ कर देते हैं मुझे लग रहा है। वैसे हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो मैंने चावल भी पकने के लिए रख दिए हैं यहाँ पे, तो चावल भी पक जाएंगे लगे हाथ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला था तखत का ये हाल है कुछ, तो ये अभी जब वेल्डिंग करा के आए हैं तो यहाँ पे जो इसकी पिलाई है तो ये भी इसकी पूरी टूट ही गई है। पर मजबूरी में अब इस पे अभी चला रहे हैं हम इससे काम, नहीं तो बिल्कुल ये चलने के लायक नहीं बचा है क्योंकि बिल्कुल नंग नंग इसका टूट गया है, कमर से हर जगह से, और पिलाई भी टूट चुकी है। पर बस यही है, अगर इसको हटा देंगे तो कमरा खाली खाली लगने लगेगा एकदम से। तो मैंने कहा इसको जुड़वा लो अभी। तो ये छुट्टी में थे तो सुन लिया है, नहीं तो ये लोग बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो मैंने ज़बरदस्ती भेजा है, मैंने कहा जुड़वा लो, अभी कोई मेहमान अगर आ जाएंगे तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है नीचे बैठालने में। और फिर कमरे में खटिया भी डाल लेंगे तो खटिया भी टूट जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा उलते हैं। मैं कितना भी चिल्लाऊँ पर वो लोग ये सोचती हैं कि मम्मी तो पागल है, चिल्लाती ही रहती है। और ये भी थोड़ा उन्हें सह दे देते हैं दोनों को, तो वो और ही नहीं डरती हैं मुझसे। और उसके बाद फिर हम इधर आ गए हैं सब्जी के लिए। तो सब्जी हमारी पक गई है अच्छे से। तो ये सब्जी ना बहुत टेस्टी लगती है, ऐसे अगर रोज़ मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए, पर रोज़ नहीं बन पाती है। आज मैंने काफ़ी दिनों से बनाई है। तो यहाँ पे मैंने धनिया डाल दी, सलाद भी काट लिया है। सलाद में प्याज है, ककड़ी है, खीरा है। तो आ जाइए, थाली लग गई है गर्मा गर्म राजमा चावल। तो किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने नहा लिया है, कपड़े अपड़े धुले हैं बच्चों के, अपने और हस्बैंड के तो नहीं थे, कल मैंने धुल दिए थे इनके कपड़े और आज निकले हैं। आज फ़िलहाल अभी मैंने नहीं धुले हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे लग रहे हैं। और काफ़ी दिनों से पहनी है मैंने ये साड़ी, पता नहीं कब मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो ये रखी ही थी। और ब्लाउज़ मैंने ये अलग से बनाया है, इसका जो ब्लाउज़ था वो हमारे नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इस साड़ी को रखे हुए। तो मैंने कहा चलो आज इस साड़ी का उद्घाटन कर ही लेते हैं। तो बस मैंने पहन ली है और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, साड़ी बहुत अच्छी लगी है, बस थोड़ी सी पतली है लेकिन चलता है। कभी कभी जैसे नेट की पहन लेते हैं तो हम लोग कैसे पहनते हैं, बस उसी के मतलब नेट की थोड़ी ज़्यादा झिन्नी होती है, ये इतनी नहीं है। और यहाँ पे ये तीनों लोग मिलके हमारा मूड काटने के चक्कर में है, क्योंकि ऊपर चल रहा है पंखा। तो मैं 2 बार बक्सा खोल चुकी हूँ पर तन्नू की भनक नहीं बन रही है, बोल रही है मैं ये वाली ड्रेस नहीं पहनूंगी, जो फ्रॉक मुझे पसंद है वो इसको पसंद नहीं है और जो इसको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये हर बार अपने पसंद के कपड़े लेती है, जब हम दुकान पर जाते हैं तो ये पिंक कलर ही निकलवाती है कुछ भी ले। तो मुझे इसके ऊपर इतनी गुस्सा आ रही है अभी, क्योंकि जो चॉकलेटी कलर वाली मैंने फ़्रॉक निकाली थी वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
पर इस लड़की को ना पहननी ही नहीं है। और यहाँ पे अभी इसके पापा भी हैं तो पापा थोड़ा और सह दे देते हैं कि नहीं जो उसको पहनना है वो पहना दो। तो यहाँ पे मैं इसको चिल्ला रही हूँ, मैंने कहा तुमको नहीं करेंगे हम तैयार, कब्बो को कर दे रहे हैं, तुम यहीं पे बैठो, तुम यहीं पे रहना। तो यहाँ पे कब्बो तो हमारी मान जाती है, पर इसको कब्बो को हमारी फ़्रॉक बहुत पसंद है, जीन्स पैंट इतना पसंद नहीं है। तो ये लड़की किस चक्कर में ज़िद्दी आ रही है, यहाँ पे ये बोल रही है हमें फ़्रॉक के अंदर बनियान पहनाओ फुल आस्तीन की। तो मैंने कहा पागल, सब लोग यही सोचेंगे मम्मी पागल है क्या, ऐसे कपड़े पहना दिए हैं। तो ये लड़की को मानना नहीं है, तो हमारी इधर इनसे बहस चल रही है। ये बोल रहे हैं जिसको उसको जो पसंद है वो पहनाओ, ज़्यादा बकवास ना करो। तो मैंने कहा ठीक है तुम पहना दो अगर तुम्हारे हाथ से पहने। पर ये बड़े मुश्किल से मानी थी, मैंने इसकी ठुकाई भी लगाई थोड़ी बहुत। और फिर इनके पापा क्रैक्स लेके आए थे तो फिर इसने क्रैक्स खाई है, उसके बाद ये मान गई थी। नहीं ये लड़की मानती नहीं है बिल्कुल भी, इतना छका लेती है कि मैं क्या बताऊँ। और इनके सामने ना मैं बच्चों को डांट भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर हमारे इधर मार धाड़ हो जाती है अगर हम बच्चों के ऊपर हाथ उठाते हैं। तो बस इसी चक्कर में हम बच्चों से नहीं बोलते हैं इनके सामने। जब तक ये यहाँ पर रहेंगे हम बच्चों से नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है ये फिर चिल्लाते बहुत हैं मुझे कि जितना खिलाती नहीं हो उतना उन्हें मार मार के सुखा देती हो। तो बस लगता है कभी कभी कि इतना मेहनत से वो करके लाते हैं और मैं इनको धुनती रहती हूँ। ऐसे नहीं मारती हूँ मैं, जब ये लोग ज़्यादा परेशान करती हैं तभी मारती हूँ। तो ये लोग हो गई हैं तैयार और बाहर बज रहा है डीजे, क्योंकि आज हमारे यहाँ फंक्शन है बाहर सामने पड़ोस में, उनके बच्चे का जन्मदिन है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आगे। तो फ्रेंड यहाँ पे ये दोनों देखो कितने मस्ती से नाच रही हैं, और मैं इनको अभी भी चिल्ला रही हूँ कि गिर जाओगे तो लग जाएगी, पर इनको ना मानना नहीं है हमारी बात। तो बिल्कुल ये दोनों ऐसे करती हैं जैसे एक कान से सुनते हैं तो दूसरे से निकाल देते हैं। इनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मम्मी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। तो यहाँ पे जो मैंने दोपहर में खाना पीना बनाया था वो बर्तन धुल के रख दिए हैं, और अब तो मैं शाम को खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि शाम को वहाँ दावत है सभी लोगों की, तो वहीं पे खाना खाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं बनेगा हमारे यहाँ। और इसमें मैं देख रही थी उनके लिए बर्फ़ जमाने के लिए बोल के गए थे, तो जमी है कि नहीं। तो बर्फ़ जम चुकी थी। तो यहाँ पे फिर हमने इन लोगों को ककड़ी दी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया खाना खाए हुए, और चावल आप लोगों को पता ही है थोड़े जल्दी ही पच जाते हैं। तो मुझे तो भूख लग रही है और खाना तो काफ़ी लेट हो जाता है यहाँ पे 8 बजे 8:30 बजे तो केक ही कटेगी, लेट भी हो जाता है काफ़ी, कभी कभी 9 भी बज जाते हैं। तो बस इसी चक्कर में मैंने कहा थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ। तो यहाँ पे ये देखो मैं इनसे बोल रही हूँ हाय करो, तो ये कर रही हैं बाय। दोनों लोग ऐसे मतलब कबू पता नहीं कुछ कह रही थी यहाँ पे, हाँ हमसे बोल रही थी चलो अब कब चलोगी। तो मैंने इससे बोला अभी हम लोग चलेंगे, थोड़ा शांति पकड़ो। तो यहाँ पे देखो मैं इसी वजह से नहीं गई हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो गई है, और हमारे घर के जस्ट सामने ही टेंट लगा है। और आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग में, सामने ही घर है इनका। तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं, मतलब हम दोनों लोगों का थोड़ा खास ही रिश्ता है। तो यहाँ पे ये लड़की आ गई है, बोल रही है बहुत बेकार लग रहे हैं हमारी वीडियो ना बनाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही है देखो एक बार। तो बस खड़ी हो गई।